हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम सेकेंड पार्ट के लिए होगा। बीकॉम सेकेंड पार्ट के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था। चैप्टर 1 के बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक और बचा है जिसे हमें इस वीडियो में कवर करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पे आईकॉम बीकॉम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है और उसके लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप अपने क्लास के मटेरियल को प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट से रिलेटेड है। हम लोगों ने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग कुछ टॉपिक को देख चुके हैं। तो आज हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछले टॉपिक को नहीं देखा है तो सारे वीडियोज को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लें और उसका नोट्स बनाना ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट क्लास को आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये अकाउंट्स है और अकाउंट्स में जब तक आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो आप सारे वीडियोज को देखिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से उसका नोट्स बनाइए, तभी आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाएगी, अन्यथा आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो आइए आज के हम लोग टॉपिक को देखते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आज का यह क्लास बीकॉम सेकेंड पार्ट के लिए है। बीकॉम सेकेंड पार्ट के सीरीज में हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड अकाउंट के चैप्टर 1 को शुरू किया था और चैप्टर 1 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर। ये फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, फिर इसका इशू समझेंगे और जो भी इस चैप्टर से बचे हुए टॉपिक है उसको कवर करके इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप पिछले क्लास को पढ़े होंगे, उसमें सभी टॉपिक को देखे होंगे और उसका नोट्स भी बनाए होंगे। तो हम लोग बहुत सारे जो टॉपिक है उसको कवर कर चुके हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट पर, इशू एट प्रीमियम, ये सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है, शेयर होल्डर उसको परचेज करते हैं, फिर कंपनी कॉल करती है, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, और शेयर होल्डर उस पर पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर शेयर तो परचेज करते हैं और उसके कॉल का अमाउंट कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अर्थात किए गए कॉल पे शेयर होल्डर भुगतान नहीं कर पाता है, शेयर पे जो भी अमाउंट ड्यूज होता है उनके यहाँ। तो ये इस परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, उस शेयर को फॉरफिटेड कर लेती है, अर्थात उसका हरण कर लेती है। तो इसको हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए एक ABCD लिमिटेड एक कंपनी है और उसने क्या किया, अपना 500 शेयर इशू करता है, जो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज़ है। तो इस परिस्थिति में शेयर होल्डर क्या करता है, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ पेड करता है, 2 रुपीज़ पर शेयर, और वो शेयर क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। और फिर जब कंपनी अलॉटमेंट का कॉल करती है तो वो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस परिस्थिति में कंपनी का पैसा शेयर होल्डर पे क्या होता है, ड्यूज रह जाता है, वो भुगतान नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं कि वो अलॉटमेंट का भी देते हैं, फर्स्ट कॉल का भी देते हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सेम सिचुएशन है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जिस तरह से आएगा उस तरह से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग मेनली ये समझे कि ये फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है। तो कॉल किए गए अमाउंट का अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो कंपनी का अमाउंट उसके यहाँ ड्यूज रहता है, और इस परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, उस शेयर को
फिर फोरफिटेड करती है, मतलब शेयर होल्डर से सारे अधिकार वापस लेती है और फिर उस शेयर को नए शेयर होल्डर को बेच देती है, सेल करती है। तो वो री इशू जो होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम लोग ये समझ ले कि ये फोरफीचर किन किन परिस्थितियों में होता है। तो पहला टॉपिक हमारा था फोरफीचर ऑफ शेयर। इसे हम लोग समझ लिए कि शेयर होल्डर द्वारा अगर किसी भी कॉल पे पेमेंट नहीं किया जाता है, वो पेमेंट करने में एबल नहीं है, असमर्थ है, तो उस परिस्थिति में कंपनी क्या करती है, उस शेयर को हरण कर लेती है, फोरफिटेड करती है, अर्थात शेयर होल्डर से उसके सारे अधिकार वापस ले लेती है। तो ये फोरफिटेड ऑफ शेयर होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ये देख लीजिए, मतलब इसका जो रूल्स है, आखिर इसका जो प्रोसेस है वो क्या है फोरफिचर करने का, हरण करने का। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। ये किन परिस्थिति में और किस आधार पे कोई भी कंपनी किसी भी शेयर का फोरफिचर करती है, हरण करती है, ये समझना जरूरी है। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ये हम लोग तीन जो मुख्य पॉइंट था उसे पढ़े थे। तो इसमें हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का चर्चा करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये फोरफिचर से रिलेटेड रूल्स किसी भी कंपनी के पास होना बहुत मस्ट है। तो ये रूल्स अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी क्या करती है, शेयर का हरण करती है, फोरफिटेड करती है। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर अगर ये रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया हो तो क्या होगा। तो उस परिस्थिति में याद रखेंगे आप, टेबल ए लागू होता है। टेबल ए का क्या होता है, वहाँ रूल्स लागू हो जाता है कंपनी पे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग फोरफिटेड किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंपनी टेबल ए को बैन करते हैं, अर्थात उनके रूल्स को बैन कर देते हैं कि वो टेबल ए के रूल्स को फोरफिटेड में मान्यता नहीं देंगे। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फोरफिटेड का कोई रूल्स नहीं है और टेबल ए बैन किया गया है कंपनी के द्वारा, तो उस परिस्थिति में शेयर का हरण नहीं होगा। ये स्पष्ट समझ लीजिए। तो ये हम लोग क्लियर समझ लिए कि फोरफिटेड करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स होना चाहिए फोरफिटेड से रिलेटेड। अगर उसमें रूल्स नहीं है तो कंपनी में वो टेबल ए लागू होगा। अगर टेबल ए बैन किया गया है तो उस परिस्थिति में फोरफिचर नहीं हो सकता है। ये हमारा रूल्स है, इसको हम लोग समझ लिए। अब क्या है कि जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स हो या नहीं हो तो टेबल ए मान्य हो, तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है। तो जैसे अब ये समझ लेते हैं हम लोग, कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर पे कॉल करती है और वो उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तब क्या होता है कि कंपनी का जो उसके डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है वो एक नोटिस इशू करते हैं और वो नोटिस शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये याद रखेंगे, जब नोटिस इशू होगा तो उसमें 14 डेज से कम का समय नहीं दिया जाएगा, अर्थात 14 डेज से मैक्सिमम समय दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट उसका नोटिस होगा। फर्स्ट नोटिस के बाद भी अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते हैं तो ठीक इसी तरह का उनको सेकेंड नोटिस जाएगा। अगर सेकेंड नोटिस पे भी पेमेंट नहीं करते हैं तो थर्ड नोटिस उनका ये जाएगा कि उनके अंशों का हरण हो गया है। कंपनी फिर उस नोटिस के माध्यम से उस शेयर होल्डर को बोलेंगे कि आप जो अपना शेयर से रिलेटेड जो आपके पास पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो कंपनी को वापस करिए। इस तरह से कंपनी उस शेयर होल्डर से क्रय किए गए, परचेज किए गए शेयर पे जो जितना भी उनका अधिकार बनता है वो सभी कंपनी क्या करती है, वापस ले लेती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, फोरफिचर ऑफ शेयर कहलाता है, अंशों का हरण कहलाता है। अब क्या है कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फोरफिचर, ये जब कंपनी क्या करती है कि
अंशों का हरण करती है तो उसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा वो किस तरह का होगा। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सिर्फ एक नोटिस जारी कर दी और उसके अधिकार को वापस ले ली। अगर हम कोई भी शेयर फॉरफीचर करते हैं तो उससे हमारे कंपनी के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे होगा वो समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें हम लोगों ने इसको पॉइंट वाइज किया है, ये 1, 2 एंड 3 पॉइंट में इसको हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर को डिवाइड किए हैं। तो ये 2 पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं और ये 3rd पॉइंट हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होगा इस सिचुएशन में जब कंपनी किसी अंशों का हरण करती है, फॉरफीचर करती है। तो ये हम लोग समझेंगे। तो इसको भी हम लोग ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरफीचर है, इसे हमने 3 भागों में फिर डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला आप देख रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पर। जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि इशूड एट पर जो शेयर है उस परिस्थिति में अगर शेयर इशू किया गया हो तो उसका फॉरफीचर कैसे होगा, और फॉरफीचर होगा तो उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम कैसे बनाएंगे, अर्थात उसका जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ये उस सिचुएशन के लिए है जब शेयर को किस पे इशू किया गया हो, एट पर इशू किया गया हो। तो यहाँ आप देख लीजिए इस परिस्थिति में हम लोगों का जनरल एंट्री जो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। ये तो आप समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ देख लीजिए एक एग्जाम्पल भी हम देते हैं। कोई भी कंपनी अगर 500 शेयर इशू करती है तो उस परिस्थिति में ये कैपिटल में कितना आएगा, अगर इसका अमाउंट RS10 है तो ये इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप समझ गए शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर नीचे है टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये फॉरफिटेड अमाउंट क्या है इसे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉरफिटेड अमाउंट क्या है, तो जैसे हम लोगों ने 500 शेयर इशू करा, इस पे आपका 2 RS है एप्लीकेशन पे और RS3 है आपका अलॉटमेंट पे, इसे समझ लेते हैं, और RS5 है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये समझ लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि ये क्या करेंगे, शेयर होल्डर ये एप्लीकेशन पेड करेंगे। अब हम ये सपोज करते हैं कि अगर इन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा है तो यहाँ जो हमारा होगा टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने एप्लीकेशन का अमाउंट पेड करा है तो ये कितना होगा 1000, 500 इंटू 2, 1000 इन्होंने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है पहले ही। तो ये अमाउंट हम उनका क्या करेंगे, फॉरफिटेड में डालेंगे। चूंकि ये अमाउंट मेरा पेड किया हुआ है तो ये अमाउंट हमारा कहाँ होगा, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो इसको ये समझ लीजिए कि अगर शेयर होल्डर जितना अमाउंट पेड कर दिए हैं वो अमाउंट कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड में या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जाएगा। ये क्लियर है। इसमें हम उस अमाउंट को डालेंगे जो शेयर होल्डर द्वारा क्या कर दिया गया है, पूर्व ही पेड कर दिया गया है। फिर नीचे है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें क्या होगा, ये हमने ये सभी को डाल दिया है इसलिए कि हो सकता है कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट का क्वेश्चन मिले और उस पे अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ हो। कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर जो है वो फर्स्ट कॉल तक का पेमेंट करेगा और लास्ट कॉल का नहीं करेगा। तो उसमें क्या करना है कि फॉरफिटेड में हम उस अमाउंट को डाल देंगे जो शेयर होल्डर द्वारा क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है, और जिस पे पेमेंट नहीं आया है सिर्फ उसको ही हम लोग क्या करेंगे, नीचे डालेंगे। तो ये समझ लीजिए हमने ये टोटल रखा है ताकि आपके पास इसका नोट्स हो, और क्वेश्चन में अगर इस 3 का पेमेंट कर दिया है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, तो ये तीनों अमाउंट कहाँ चला जाएगा, फॉरफिटेड शेयर में चला जाएगा, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जिसका पेमेंट नहीं आया है वो नीचे रह जाएगा। नाइरेशन होगा बैंक डॉट 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 शेयर, अगर यहाँ 500 है तो 500 डालेंगे, 500 डालेंगे,
फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ। अब इसमें क्या होगा, जिस पे पेमेंट नहीं आया है सिर्फ हम उसका डाल देंगे। यहाँ अलॉटमेंट ऑब्लिक फर्स्ट कॉल ऑब्लिक सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, इसमें से हम लोग कोई भी जिस पे पेमेंट नहीं आया रहेगा वो डालेंगे। तो ये किस सिचुएशन के लिए है, इशू एट पर। अब सेकेंड सिचुएशन हो सकता है प्रीमियम एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर। अगर शेयर जो है प्रीमियम पे इशू किया गया हो तो उस परिस्थिति में उसका फॉरफिचर कैसे होगा, उसका हरण कैसे होगा, और हरण होने के बाद जो अकाउंटिंग उसका जो रिकॉर्ड्स है वो कैसे बनेगा, उसका जनरल एंट्री कैसे होगा, ये समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR। ये शेयर कैपिटल आप समझ रहे हैं कि जितना भी उसका शेयर है उस पे उसके अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा शेयर कैपिटल आएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने यहाँ अलग कर दिया है, क्योंकि आप प्रीमियम का मतलब ही समझते हैं। अगर RS10 पर शेयर का मूल्य है और RS12 में हम इशू किए हैं तो 2RS जो होगा वो प्रीमियम होगा, तो प्रीमियम के अकाउंट को हम अलग कर देंगे, यहाँ डाल देंगे। फिर सारा सिचुएशन वही होगा जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक सेम सिचुएशन होगा। यहाँ आप देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR करेंगे, फिर टू फॉरफिचर ऑफ शेयर या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देंगे। नाइरेशन इसका होगा बेइंग, ये जो शेयर आपका रहेगा वो डालेंगे, शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल एयरलियर इशूड एट प्रीमियम। यह पहले क्या है, प्रीमियम पे इशू है, तो जो प्रीमियम पे इशू रहेगा उसका फॉरफिचर होगा, तो उसका जनरल एंट्री हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। एक और सिचुएशन होता है इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ हमने डाल दिया है डिस्काउंट एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉरफिटेड शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो इस परिस्थिति में जैसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को DR किए हैं, हम लोग यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर वाले अमाउंट को क्या करेंगे, CR कर देंगे। ये क्लियर है। बाकी सारा सिचुएशन उसी तरह का होगा जैसे आप देख रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यहाँ फॉरफिचर ऑफ लिख दीजिए या फॉरफिटेड लिख दीजिए, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो हम लोग यहाँ समझे हैं सेम सिचुएशन यहाँ होगा। एक यहाँ ऐड हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, इसका हम लोगों का, और यहाँ जो डिस्काउंट होगा हम उसे डाल देंगे। इसका भी नाइरेशन होगा, यहाँ देख लीजिए, बेइंग डॉट 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 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल एयरलियर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये तीन परिस्थिति होता है, इशूड एट पर, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। और उस शेयर को फॉरफिटेड करेंगे, हम हरण करेंगे, तो इस तीन परिस्थिति में हम लोग जनरल एंट्री उसका कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारा एक टॉपिक होता है फॉरफिचर ऑफ शेयर। अब ये कंपनी जो अंशों का हरण करती है, फॉरफिटेड करती है, तो इसको क्या अपने पास रखती है या इसे इशू भी करती है। तो आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि ये जो शेयर है वो कंपनी के कैपिटल का छोटा छोटा टुकड़ा है, और इसे जब तक शेयर होल्डर में इशू नहीं किया जाएगा तब तक क्या होगा कि कंपनी के पास पूंजी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो कंपनी जो शेयर को फॉरफिटेड करती है, हरण करती है, उसे नए शेयर होल्डर में क्या करती है, इशू भी करती है। तो ये री इशू कैसे होगा, उसका सिचुएशन क्या होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों, तो फॉरफिटेड शेयर पढ़ने के बाद हम लोग इसका री इशू पढ़ेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इसे हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई कंपनी अपने शेयर को फॉरफिटेड करती है, हरण करती है, तो उसे फिर सेल आउट के लिए मार्केट में री इशू कर देती है, फिर नए शेयर होल्डर उसको परचेज कर लेते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक होगा। फिर नीचे है
प्रोसीड्योर ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो ये लेंदी नहीं है, इसको समझने में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ वहाँ इम्प्लीमेंट होगा जब हम फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड। जब शेयर फॉरफिटेड किया गया है और उसे री इशू किया जाता है तो उस सिचुएशन में उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसा होगा, इसे हम लोग समझेंगे। इसमें जो जनरल एंट्री होगा वो कैसे होगा, तो इसे समझने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फॉरफिटेड शेयर होगा दोस्तों, उसे एट पर री इशू किया जा सकता है, या एट प्रीमियम, या एट डिस्काउंट। ये तीनों सिचुएशन में उसे री इशू कंपनी कर सकती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे री इशू ऑफ शेयर एट पर। जो फॉरफिटेड शेयर है वो अगर एट पर री इशू किया जाता है तो उसका जनरल एंट्री कैसा होगा, तो इसे देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट का शेयर है उतना में ही अगर री इशू कर दिया गया है तो ये जनरल एंट्री हम डाल देंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका जो नरेशन होगा बैंक री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट पर, इसमें हम उसका जो उसका जितना शेयर है वो डाल सकते हैं, जितने पे इशू किया गया है वो डाल सकते हैं। तो ये एट पर के लिए मेरा ये जनरल एंट्री होगा। सेकेंड होगा री इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जो शेयर फॉरफिटेड किया गया है अगर उसे पुनः प्रीमियम पे री इशू किया जाता है तो उसके लिए हमारा जो ये जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो हम यहाँ डाल देंगे और शेयर कैपिटल जो होगा यहाँ डालेंगे, और बैंक अकाउंट में इस दोनों अमाउंट को हम ऐड करके डाल देंगे। इसका नरेशन होगा बैंक फॉरफिटेड शेयर्स री इशू एट प्रीमियम। इसमें हम शेयर जितना होगा वो डाल सकते हैं, जितना प्रीमियम होगा वो डाल सकते हैं। नरेशन आप पहले ही जानते हैं। तो ये तीसरा इसका जो दूसरा इसका जो है वो सिचुएशन होगा। एंड थर्ड इसका होगा री इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कभी कभी क्या होता है कि फॉरफिटेड जो शेयर है उसको डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर देती है, तो उस परिस्थिति में ये जनरल एंट्री कैसा होगा इसे समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में एट डिस्काउंट ही मिलेगा। फॉरफिटेड शेयर को एट डिस्काउंट पे ही री इशू किया जाता है। सामान्यतः ये आपको प्रश्न में मिलेंगे। एट पर एट प्रीमियम बहुत कम। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। जब फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो जो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट आप समझ रहे हैं, बैंक अकाउंट आप समझ रहे हैं। फॉरफिटेड अकाउंट में वह अमाउंट डालेंगे जितना कंपनी उस पर डिस्काउंट दे रही है। मान लीजिए अगर टोटल शेयर का वैल्यू है 5000, ये कैपिटल अकाउंट है, और कंपनी क्या करती है इसे 4000 में इशू करती है, तो ये 4000 जो है ये बैंक वाले इस अमाउंट में आएगा, और 1000 जो है वो हम फॉरफिटेड से लेंगे, जितना फॉरफिटेड किया गया है अमाउंट। ये टोटल कितना होगा 5000 हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में हम कितना डाल देंगे 5000 डाल देंगे। तो ये फॉरफिटेड अमाउंट जितना हरण किया गया है उससे इसका रिटर्न ऑफ करते हैं हम। ये सिचुएशन यहाँ ये लगता है। सिर्फ ये जो रूल्स है वो एट डिस्काउंट में ही लगता है, इसे याद रखना है। अब फॉरफिटेड जितना किया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो वो मेरा एंट्री यहाँ होगा। पहले आप इसे समझ लीजिए। एट डिस्काउंट पे अगर री इशू किया जाएगा तो बैंक अकाउंट DR होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR होगा, टू शेयर कैपिटल होगा। इसका हम लोग नरेशन दे देंगे। तो ये हुआ 3 सिचुएशन, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर का जब हम री इशू करते हैं। अब एक एंट्री और होता है, जैसे आप ये मान लीजिए कि हम लोग 3000 क्या किए हैं फॉरफिटेड किए हैं, और 1000 हम कहाँ डाल दिए हैं, यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल दिए हैं। तो मेरा कितना बचता है अभी 2000 RS बचता है जो फॉरफिटेड अकाउंट में है। तो इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है।
तो ये हमने टॉपिक डाला है यहाँ, ये देख लीजिए, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो फॉरफिटेड अकाउंट में जो अमाउंट हमारा शेष बचा हुआ है, जो बैलेंस बचा हुआ है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं जनरल एंट्री के लास्ट में। ये सबसे लास्ट का एंट्री होगा उस सिचुएशन में जब फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे री इशू किया जाए तब। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो देख लीजिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर, जो अमाउंट हमारा शेष बचा हुआ है, जो बैलेंस फॉरफिटेड अकाउंट में बचा हुआ है, वो 2000 हो जाएगा। एंड शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट है उसको हम शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका नारेशन दे देंगे, वेइंग द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारा री इशू का ये सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरह से बनाएंगे। एक चीज और समझ लेना है कि ये जो 2000 कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर किए हैं, तो इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व करके, जो शेयर कैपिटल के अंडर में आता है। बैलेंस शीट जब हम आपको बताए थे उसमें इसकी चर्चा हुई थी। तो इस तरह से हम शेयर फॉरफिटेड का और उसके री इशू का हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसका आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है फॉरफिटेड ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सरेंडर ऑफ शेयर्स। ये सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी पेड करने में अपने आप को एबल नहीं समझता है, वो खुद को असमर्थ पाता है, तो उस परिस्थिति में वो शेयर होल्डर क्या करता है, कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, वो अपने जो भी उसका राइट्स है, जो परचेज किया है शेयर उससे रिलेटेड, वो सभी कंपनी को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो इस परिस्थिति को ही हम लोग सरेंडर ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो ये क्लियर है। एक चीज और समझ लीजिए कि सरेंडर ऑफ शेयर्स जो ये जो सिचुएशन होगा, इसमें एंट्री जनरल एंट्री वही होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से फॉरफिटेड ऑफ शेयर में किया जाता है। सरेंडर ऑफ शेयर्स का अलग से कोई इसका रूल्स नहीं है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का जनरल एंट्री करने का, ये सेम होगा फॉरफिटेड ऑफ शेयर से। नेक्स्ट हमने टॉपिक डाला है यहाँ, डिफरेंस बिटवीन सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। ये सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स में डिफरेंस क्या है, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो ये ऊपर वाले टॉपिक समझने से ही स्पष्ट है कि फॉरफिटेड उस परिस्थिति में किया जाता है जब शेयर होल्डर पैसे का भुगतान नहीं करते हैं वो अपने शेयर से रिलेटेड जो उनका राइट्स है वो कंपनी को रिटर्न नहीं करते हैं। उस परिस्थिति में कोई भी कंपनी क्या करती है कि अपने राइट्स का यूज करके वो शेयर को फॉरफिटेड करती है, और उस पे जो अमाउंट कंपनी को पेड कर दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, तो वो कंपनी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करती है। जबकि सरेंडर ऑफ शेयर्स में कंपनी कुछ हद तक शेयर होल्डर को ये रियायत देती है और साथ ही साथ उसके द्वारा पेड किए गए जो उसका अमाउंट होता है उसका कुछ हिस्सा रिफंड भी कर सकती है, लेकिन ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस है फॉरफिटेड एंड सरेंडर में। तो ये क्लियर है, इसे आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमने टॉपिक यहाँ डाला है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। कभी कभी क्या होता है कि जब कंपनी का समामेलन होता है, उस परिस्थिति में कंपनी के द्वारा अपने जो प्रमोटर्स हैं, जो वर्कर हैं, उनको कुछ शेयर क्या किया जाता है, इशू कर दिया जाता है, ताकि उनका हौसला और बढ़े, उनका जो कंपनी के प्रति लगाव हो उसको बढ़ाने के लिए। तो ये इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो इस परिस्थिति में एंट्री क्या होगा, इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, जनरल एंट्री में आ जाए, तो ये जानकारी रहना जरूरी है। तो जितना शेयर
यहाँ प्रमोटर्स को दिया जाएगा उसके अमाउंट से गुडविल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। यही एक छोटा सा इसमें टेक्निक है। चूंकि यहाँ शेयर कैपिटल होगा तो यहाँ ऊपर क्या डालेंगे, डेबिट क्या होगा जब प्रमोटर्स को शेयर इशू होगा, तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ क्या डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट तो है वो इक्विटी भी हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक कंपनी क्या कर सकती है, प्रमोटर्स को इशू कर सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ और लगाकर दोनों डाल दिया है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह का अगर जनरल एंट्री में आ जाता है तो हम उसे आसानी से क्या करेंगे, इसका एंट्री इस तरह से कर देंगे। यहाँ नाइरेशन दे देंगे, बेइंग इशूड ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को क्या किया गया, शेयर इशू किया गया। तो ये आज का क्लास रहा। आज के क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने का। 2-3 और टॉपिक हम लोगों को पढ़कर इसको ख़त्म करना है। उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, देन हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम इसका क्वेश्चन सेट करेंगे तो उसका PDF भी ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।